प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 + 2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी एक्सरसाइज 6.5। और ये एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट पार्ट है बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर आपके 27 से लेकर के 29 तक बचे हुए हैं, इन्हीं को करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 29 तक ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चों। तो कहता है द पॉइंट ऑन द कर्व गिवन विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज। तो आपको बताना बच्चों, इस कर्व के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट बताना है जो कि 0,5 से क्या है, बिल्कुल नजदीक है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा देखते हैं। अब देखिए आपके पास कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू 2y। इक्वेशन ऑफ कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो ये कोई कर्व है। और यहां पर मान लीजिए ये क्या है, आपको देख भी रहे हैं ये इक्वेशन किस प्रकार की है, स्क्वायर में है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये किसकी होती है, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है इस तरह से। तो एक प्रकार से ये कर्व है, मैं इसका रफ ग्राफ बना लेता हूं एक बार, फिगर। तो ये है आपके पास कर्व, यहां इसका वर्टेक्स 0 0 पे है, क्योंकि x अगर 0 रखते हैं तो y भी 0 ही आएगा। तो इस कर्व के ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि किससे 0,5 से नियरेस्ट हो। तो मान लेते हैं x इक्वल टू 0 और y कितना बच्चों 5 है। तो क्या हो गया 1 2 3 4 और 5। वास्तविकता में इसकी सिचुएशन तो इस प्रकार बनती है ना। तो ये है पॉइंट 0,5। ये हमने इस मतलब कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताना है कहीं ना कहीं, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये इस पॉइंट से क्या है, नियरेस्ट है, बिल्कुल नजदीक है। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस कर्व के ऊपर। तो हमने यहां पर मान लिया, लेट किया हमने, ये जो पॉइंट है ये क्या है x1, y1। तो ये पॉइंट आपको बताना है क्या है, जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो क्या है, नियरेस्ट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम से कम है। तो इसको मान लेते हैं डिस्टेंस को d। ठीक है, तो बच्चों आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप क्या करो, क्योंकि आपने ये पॉइंट मान ही लिया, तो आप मान लीजिए ये पॉइंट तो है आपके पास P और ये क्या है Q। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए PQ, यानी कि उसको D से भी लिख सकते हैं। D निकाल लिया आपने। कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर आप PQ निकाल रहे हैं तो x1 माइनस में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस x1 अथवा x1 माइनस 0 का स्क्वायर बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y1 माइनस 5 या 5 माइनस y1 माइनस 5 का स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। हमने D निकाल लिया बाई डिस्टेंस फॉर्मूला P और Q के बीच का। तो D जो आया वो क्या आया, x1 का स्क्वायर तो आपका एच डी प्लस में, इसको खोल लीजिए a माइनस b का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 2ab, यानी कि 2 पंजे 10 y1। और इसके ऊपर क्या है बच्चों, रूट है। तो इस प्रकार से ये आ गया D। अब हमने करना क्या है बच्चों, हमें करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या आना चाहिए, बिल्कुल कम से कम आना चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि आपको इस पॉइंट के नजदीक, मतलब इस पॉइंट के ऐसा नजदीक पॉइंट बताना इस कर्व के ऊपर जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो। नियरेस्ट का मतलब उसका डिस्टेंस कम से कम हो। तो डेरिवेटिव है जो वो आपका, वो क्या आना चाहिए, वो मतलब ये डिस्टेंस है जो कम से कम आने के लिए आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन डेरिवेटिव करने के लिए इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या, यहां पर 2 वेरिएबल हो रहे हैं। ठीक है, आप पिछली वीडियोस को देख करके आए हैं तो बातों को समझते हैं। लेकिन यहां पर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो अब इसको x1 को हम कन्वर्ट करेंगे y में, सारे को y में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, अब देखो अगर ये पॉइंट P x1 y1 कर्व के ऊपर है तो ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये कर्व की इक्वेशन रही तो इसमें रख दीजिए ये पॉइंट, x1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है और y की जगह क्या हो जाएगा y1। ये पॉइंट मैंने क्या कर दिया, कर्व की इक्वेशन में रख दिया, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए आप x1 के स्क्वायर की जगह ये रख सकते हैं। तो रखिए d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर, यानी कि 2y1 ऐसे होगा ना। तो 2y1 प्लस में y1 का स्क्वायर और प्लस में 25 और माइनस में 10y1, ये हो गया। तो ये जो d आ गया आपके पास। अब आप लोग क्या करिए, इस d को थोड़ा सिंपल कर लीजिए। कैसे आया, ये हो गया बच्चों y1 का स्क्वायर एज इट इज, और 2y1 माइनस 10y1, माइनस का 8y1 हो गया और प्लस में 25, ऐसे आ गया। अब डिस्टेंस को लिस्ट यानी कि नियरेस्ट दिखाना है, कम से कम दिखाना है, तो आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा d का विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि d विद रिस्पेक्ट टू y1, वेरिएबल y1 है ना।
तो डी अपॉन में डी वाई वन लिखेंगे आप, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन, किसका, इस डी का, डिस्टेंस का, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले पावर का करोगे तो पावर का तो आप जानते ही हैं 1/2 हो जाएगा, और ये यूं का यूं आ जाएगा, नीचे डेरिवेटिव आप इसका करना जानते हैं, जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो इसका क्या होगा, पावर का 1/2 और ये एज इट इज, यानी y1 का स्क्वायर माइनस 8y1 और प्लस में 25, ठीक है। अब इसका करोगे आप तो इसका हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2y1 विद रिस्पेक्ट टू y1 कर रहे हैं ना, -8 आ जाएगा इसका, ठीक है। और अब इस डेरिवेटिव को क्या रखते हैं आप, 0 के इक्वल। अब बच्चों ये नीचे वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, कौन सी वैल्यू 0 होगी, ये ऊपर वाली 0 होगी ना, तो ये अगर 0 होगी इसका मतलब क्या हो गया 2y1, क्योंकि नीचे वाली 0 करने से तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 2y1 माइनस में क्या है 8 इक्वल टू 0 होगा, तो 2y1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 8 आया। दिस इंप्लाइज जो y की 1 की वैल्यू आई 8/2 आ जाएगी, यानी कि 4, y1 क्या आएगी। अब यहां से x1 की निकाल लीजिए, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और इंटू में y1 रख दीजिए, यहां पर क्या आ गया 4 है ना, y1 4 निकाल रखा, 4 रख दीजिए। तो यहां पर जो x1 आया आपके पास क्या आया, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8, ठीक है, या 4 इंटू 2 कर लीजिए, ठीक है। अब x1 निकालोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा 4 इंटू 2 के ऊपर, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चों इसका 4 का 2 और √2 एज इट इज। तो x1 तो आया 2√2 और y आपने y1 निकाला ही था 4, y1 क्या निकाला था 4, तो पॉइंट कौन सा बन गया बच्चों, x1 तो 2√2 निकाला अभी और y1 कितना था 4, तो आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए में ये आंसर दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा यहां पर, ये पॉइंट ये क्या होगा, इसके बिल्कुल नियरेस्ट होगा, ठीक है। एक काम और करना आपको, जो मैं पीछे बताता आया हूं आपको, ये जो डेरिवेटिव आया है किसके ऊपर, y1 इक्वल टू 4 के ऊपर, आप इसका डबल डेरिवेटिव करके देख लेंगे। वो डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस पॉइंट के ऊपर जो आपने y1 निकाला था, ठीक है। या x1 रख दीजिए, x1 जो भी आया था आपका कितना 2√2, तो उस पर इसका डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू का मतलब जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव तो आपको करना ही पड़ता है। तो इसमें कैलकुलेशन लंबी होने के कारण हम इसका डबल डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक फंक्शन दे रखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या 28 में फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस फंक्शन की वैल्यू क्या दिखानी है आपने भाई, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के किसी भी मान के लिए इसकी वैल्यू क्या बतानी है, मिनिमम बतानी है, कितनी होगी, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, इस फंक्शन को मान लेते हैं किसी के बराबर, जैसे मैंने वेरिएबल मान लिया y, तो इसी फंक्शन की y की वैल्यू क्या बतानी है आपने, मिनिमम बतानी है, तो इसी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जिसकी वैल्यू मिनिमम अथवा मैक्सिमम बताते हैं उसी का डेरिवेटिव करते हैं आप। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो पिछली वीडियोज को अगर आपने देखा है तो dy/dx कीजिए, तो dy/dx करेंगे तो देखो u अपॉन v का फार्मूला लगेगा, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए ऊपर वाले का, तो पहले 1 का तो 0 हो गया, इसका कर लेता हूं मैं 2x एक्स स्क्वायर का 2x, और माइनस में x का -1 हो गया, ये तो इसका कर दिया। नीचे वाला एज इट इज u अपॉन v का फार्मूला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं आप, माइनस में नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, और x का हो गया 1 प्लस में, ठीक है, और 1 का हो गया 0, बस ये, और ऊपर वाला एज इट इज यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया डेरिवेटिव, और नीचे वाले का बच्चों क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर, ठीक है। u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, और नीचे v का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया डेरिवेटिव। अब इसको खोल दीजिए क्या बनता है ये, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 2x, इसकी पहले 2x कर दीजिए, 2x प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 3, फिर -1 से -1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर यहां पर माइनस का साइन लगा लीजिए और अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट लगा करके, 2x हो जाएगा, फिर माइनस में 2x का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2x की क्यूब 2x रेज टू पावर 3, ऐसे होगा ना। उसके बाद किसके साथ है, +1 के साथ, तो प्लस का 1 माइनस का x प्लस का x का स्क्वायर, ऐसे हो गया ना। अब नीचे क्या है जो भी था वो लिख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको खोलिए आप लोग, जब इसको खोल लेंगे ना बच्चों तो 2x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल -2x से,
अब ये 2x का और क्या कैंसिल होता है देखते हैं। 2x की क्यूब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बस यही कैंसिल होते होंगे शायद इसमें। तो अब आप लोग ये सारी वैल्यूज लिख लीजिए। तो 2x का स्क्वायर है 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, 2x का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर इसको देखिए प्लस का 2x स्क्वायर हो गया अंदर, प्लस 2x का स्क्वायर, फिर बच्चों और देखिए ये क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है ना ब्रैकेट, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे बन गया बच्चों, ठीक है। स्क्वायर की टर्म लिख दी। अब एक्स वाली देखो, यहां पर एक्स की टर्म देखते हैं, माइनस एक्स रख दिया। तो फिर बच्चों देखते हैं क्या बनता है। तो माइनस एक्स और ये तो कैंसिल ही हो गया था, तो ये प्लस एक्स, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो प्लस एक्स और क्या है कांस्टेंट में देखिए -1 और फिर -1, तो बच्चों माइनस का 2 बचता है आपके पास, ठीक है। नीचे जो भी था वो लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखो यहां पर ये तो हो गया कैंसिल आपके पास। ये देखते हैं क्या बनता है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और x स्क्वायर मतलब ये कर दीजिए ऐसे, ये कैंसिल हो गया ना, 2x का स्क्वायर नेगेटिव आ गया था, तो 2x का स्क्वायर बच गया और माइनस में 2 बच गया, 2x स्क्वायर माइनस में 2, और नीचे जो भी था वो लिख दीजिए क्या, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। आपने dy बाई डी एक्स निकाला है ना, आप यहां से पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, किस पॉइंट के ऊपर मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी जो बताने के लिए, ठीक है। तो यहां से ये तो 0 हो नहीं सकता बच्चों, जब डेरिवेटिव को 0 बराबर रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी। तो 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बराबर है 2 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2/2, यानी कि 1 आ गया, ठीक है। तो अब आपको ने x की वैल्यू निकालनी है क्या, x क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक तो 1 आया और एक माइनस का 1 आया, ठीक है, एक +1 एक -1, तो 2 वैल्यू आ गई, 1 और -1। अब आप लोग क्या करते हैं बच्चों, दोनों वैल्यूज के लिए आपको क्या बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू बताते हैं फंक्शन की, दोनों पॉइंट के ऊपर क्या बनती है देखो। फंक्शन क्या था आपके पास वो रख देते हैं। फंक्शन था ये ऊपर लिखा हुआ है जो, तो कौन था फंक्शन, ये रहा 1 - x प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो पहले 1 के ऊपर निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू और फिर -1 के ऊपर, पहले मैं -1 के ऊपर निकालता हूं। तो -1 के ऊपर तो क्या बनेगी बच्चों, देखिए ये y है ना, या यूं कह लीजिए f ऑफ x सही है, f(x). तो पहले मैं 2 पॉइंट आए थे, पहले 1 के ऊपर निकाल लेता हूं। तो 1 माइनस में x की जगह 1, प्लस में x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 x की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो हो गया कैंसिल 1, और नीचे 1 + 1 + 1 यानी कि 3, 1/3 आ गई। और इसी प्रकार से f ऑफ -1 निकालिए आप, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, -1 की जगह -x की जगह माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 1 और -1 का स्क्वायर +1, फिर से नीचे 1, फिर यहाँ पर -1 और फिर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 बच्चों, ये हो गया कैंसिल। तो ये आया 3/1, तो 3 आया। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू बतानी थी, वो तो क्या आई बच्चों 1/3, और किस पॉइंट के ऊपर, 1 के ऊपर। अब आप एक काम करेंगे, वही काम 1 के ऊपर इसका अब डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, इस पॉइंट 1 के ऊपर वो आएगा पॉजिटिव, तो इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। तो उसी के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी 1/3, यही आपका आंसर होगा। और ये है आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यही आएगी। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका वो है 29th क्वेश्चन नंबर 29 में ये लास्ट सम है। फंक्शन दे रखा है, लेट कर लेते हैं उसको f(x) अथवा y इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास, यहां दिया है x इंटू x माइनस 1 और प्लस में दिया है 1, और ऑल रेज टू पावर कितनी है बच्चों, इस पूरे की पावर यहां पर 1 है, ठीक है, सारे की पावर है 1/3, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसके ऊपर आपको बतानी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की। तो देखते हैं बच्चों कैसे। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम बतानी है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो dy/dx अथवा f(x) कर दीजिए आप। तो dy/dx कैसे करेंगे बच्चों, 1/3 आगे आएगा, 1/3 ऐसे लिख लीजिए। तो देखो पहले पावर का करेंगे 1/3, एक घटाएंगे तो -2/3 बचेगा, तो उसको प्लस कीजिए, तो ये यूं का यूं फंक्शन नीचे आ जाएगा, कौन, x इंटू x माइनस 1 + 1, और इसकी पावर कितनी बच जाएगी, +2/3 होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। पावर मतलब माइनस ऊपर -2/3 बनती थी, मैंने नीचे ले ली, इसको ले लिया।
अब ये बच गया ये ऊपर क्या, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। तो इसको है ना आप इस तरह से लिख लीजिए पहले, एक मिनट। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स ऐसे बनता है ना, प्लस में 1, ठीक है, अंदर ये है एक प्रकार से। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप मतलब ये खोल के मैंने ऐसे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव कितना है, ऊपर एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x और माइनस में एक्स का हो गया माइनस में 1, तो ये डेरिवेटिव बन गया। अब इस डेरिवेटिव को क्या रखोगे आप, 0 के बराबर रखेंगे। तो बच्चों ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो 2x इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो इस इंटरवल में 3 पॉइंट आ गया आपके पास, ये इंटरवल रहा x 0 से 1 था ना, ये 1/2 भी इसी के बीच में आ गया, कहीं ना कहीं 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो 3 पॉइंट हो गए आपके पास, x इक्वल टू 0, एक 1/2 और एक 1। अब तीनों पे आप वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 के ऊपर ही वैसे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी शायद, तो एक बार इन पे चेक कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स के ऊपर। तो तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करते हैं क्या कैसी आती है। देखो आप लोग क्या करेंगे, फंक्शन जो था वहां पर रखेंगे इस वैल्यू को, पहले एफ ऑफ 0 के ऊपर निकालेंगे, एफ ऑफ 0। तो 0 पे तो देखिए बच्चों ये भी 0 हो गया, मतलब यहां पर रखा आपने 0 0, बचा क्या आपका, मतलब सारा ही 0 हो गया, 0 इंटू में ये बचा क्या 1, 1 की पावर कितनी 1/3 यानी कि 1 आया, ठीक है। उसके बाद ये आ गई 1, उसके बाद क्या रख रहे हैं आप, दूसरी बात है 1, मैं पहले 0 पे निकाला फिर 1 के किसके ऊपर निकालते हैं 1/2 के ऊपर, तो 1/2 के ऊपर निकाल लीजिए। एफ ऑफ 1/2 कितना बनेगा बच्चों, यहां पर रखिए 1/2 और इंटू में 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 बच गया, और प्लस में 1, और सारे की पावर कितनी है 1/3 है। तो बच्चों इसको खोल लेंगे तो देखो ये क्या हो गया, माइनस 1/4 प्लस 1, 1 माइनस में 1/4 की पावर कितनी 1/3। तो बच्चों ये क्या बनता है, 4 में से 1 गया 3, 3/4 की 1/3, 3/4 रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्या आता है इसका, ये आ जाता है। जब आप लोग क्या करेंगे इसकी पावर, मतलब ये 0 पॉइंट कुछ बचेगा ना, काटोगे तो आप 0 ना चलने नाम की 0, फिर एक पॉइंट लगा के 0, 4 से 28, 0.7 की पावर 1/3 आती है इसके ऊपर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगली जो बात है, तो अगली बात है एफ ऑफ किसके ऊपर, लास्ट पॉइंट क्या था आपके पास 1 था, तो 1 के ऊपर निकालिए। तो 1 के ऊपर निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू तो देखिए, इसमें फंक्शन क्या था, ये रहा आपका फंक्शन। तो रखिए 1, 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, तो 1 की 1/3, 1 रेज टू पावर 1/3। तो बच्चों क्या आता है, इसका मान भी 1 आता है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या क्या आती है बच्चों, एक तो ये आती है, ठीक है, 1 की क्यूब रूट 1 ही आएगा। एक आती है क्या 0.7 की 1/3। अब इसमें ऑप्शन में है ना जो मिनिमम वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बच्चों, मिनिमम नहीं बतानी। तो इसका मतलब 1 के ऊपर इसका जो डेरिवेटिव आएगा तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तभी तो जाकर के वैल्यू मैक्सिमम आएगी ना। तो अब 0 के ऊपर भी 1 आती है इसकी, और 1 के ऊपर भी 1 आती है, तो ये तो कम है ना, क्योंकि 1 की पावर 1/3 एक आता है, लेकिन 0.7 तो 1 से भी कम हो गया, उसकी पावर 1/3 करोगे तो इसका क्यूब रूट तो और भी कम आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, C इक्वल टू 1, मतलब C है, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1, और वो पूछे पॉइंट पूछे तो 1 के ऊपर और 0 के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी को ध्यान से देखना है इसको। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।